आखिर क्यों महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव को अपने घर से दिया था निकाल। आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार भगवान शिव के परम भक्त महर्षि वेदव्यास ने उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कह दिया था। हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में जानना न सिर्फ रोचक हो सकता है बल्कि हैरत में डाल देने वाला भी। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा से अवगत कराने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भगवत कथा पर चर्चा कर रहे थे कि तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत कथा सुनाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानी, लेकिन कथा शुरू करने से पहले माता पार्वती को यह देखने के लिए कहा कि उन दोनों के अलावा उस स्थान पर कोई और तो मौजूद नहीं। कथा सुनने के लिए आतुर माता पार्वती ने उस स्थान को ध्यान से देखने के बजाय यूं ही नजर ऊपर ऊपर से घुमा ली और भगवान शिव से कथा आरंभ करने की बात कही। भगवान शिव ने कथा आरंभ की, लेकिन गुफा में माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा अंडे के रूप में छुपकर शुकदेव बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच में ही माता पार्वती सो गईं और भगवान शिव कथा न रोक दें इसलिए शुकदेव जी ने माता के स्थान पर हामी भरना शुरू कर दिया। महादेव ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे थे तो उन्हें माता पार्वती की निद्रा के बारे में पता ही नहीं चला। जब माता पार्वती नींद से जागीं तो उन्होंने भगवान शिव से कौन सा प्रसंग चल रहा है इस बारे में पूछा। भगवान शिव समझ गए कि माता और उनके अलावा कोई और भी वहां मौजूद है और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से शुकदेव जी का पता लगा लिया। भगवान शिव क्रोध में शुकदेव जी के पीछे दौड़े तो शुकदेव जी खुद को बचाने के लिए वेदव्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गए। स्त्री पर महादेव हाथ नहीं उठा सकते थे तो वह ऋषि आश्रम के बाहर बैठे रहे। 12 तक जब शुकदेव ऋषि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आए तब अपनी पत्नी की पीड़ा को देख उन्होंने भगवान शिव से उनके आश्रम एवं घर से चले जाने की विनती करते हुए शिव स्तुति की। जिसके बाद भगवान शिव ने शुकदेव को बुद्धिमान और तेजस्वी होने का आशीर्वाद दिया और महर्षि वेदव्यास के आश्रम से प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई? भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई इस सवाल के जवाब में काफी सोचने और पढ़ने के बाद में पाया कि वेदों के अनुसार तो भगवान शिव का जन्म हुआ ही नहीं। भगवान शिव तो स्वयं सृष्टि के जन्मदाता हैं और सृष्टि के संहारकर्ता भी भगवान शिव ही है। अब जो जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला भगवान शिव ही है तो उनका मृत्यु कैसे हो सकता है? भगवान शिव तो अजर अमर अविनाशी हुए। भगवान शिव तो स्वयं परमेश्वर है। उनको मनुष्य की श्रेणी में कैसे लिया जा सकता है? भगवान शिव का न कोई आदि है न कोई अंत है। भगवान शिव ने किसी के गर्भ में से जन्म नहीं लिया है, इसलिए भगवान शिव की मृत्यु भी नहीं हो सकती है। भगवान शिव की मृत्यु का पुराणों में नहीं मिला वर्णन। भगवान शिव की मृत्यु का किसी भी पुराणों में वर्णन नहीं मिला है। वह ना तो किसी के गर्भ से जन्मे हैं और ना ही उनका कोई अंत है। इसलिए तो भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है। यह बात तो हम सभी भी जानते हैं कि भगवान शिव को गर्भ में से जन्म नहीं लिया है, इसलिए भगवान शिव की मृत्यु भी नहीं हो सकती है। भगवान शिव की मृत्यु का पुराणों में नहीं मिला वर्णन। भगवान शिव की मृत्यु का किसी भी पुराणों में वर्णन नहीं मिला है। वह ना तो किसी के गर्भ से जन्मे हैं और ना ही उनका कोई अंत है। इसलिए तो भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है। यह बात तो हम सभी भी जानते हैं कि भगवान शिव को मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है। फिर भी ऐसे सवाल करते हैं कि भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई?
मृत्युंजय का अर्थ होता है जिसने मृत्यु पर विजय हासिल की है। मृत्युंजय नाम का मतलब भगवान शिव मौत के विजेता होता है। इसके अलावा जिसने मृत्यु पर विजय हासिल की है तथा जो अमर है, जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली, यह भी मतलब होता है। शिव पुराण में भगवान शिव की मृत्यु के बारे में क्या लिखा है? शिव पुराण में भगवान शिव की लीलाओं और उनके महात्म्य के बारे में बताया गया है। इसलिए इस महान ग्रंथ को शिव पुराण के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव को पापों का नाश करने वाला देव बताया गया है तथा शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। इसका अर्थ होता है इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। इसलिए अंत में यह तथ्य निकलता है कि भगवान शिव अमर और अविनाशी हैं। इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती है। भगवान शिव के मृत्यु का वर्णन किसी भी पुराण में नहीं लिखा है। आइए जाने काल और मृत्यु से परे रहने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृत्यों की जानकारी का वर्णन किया गया है। दुविधा की बात तो यह है कि कुछ समान बातों से परे सभी में कहानियों का अलग अलग तरीके से बखान किया गया है, जो इन जानकारियों की विश्वसनीयता को और भी अधिक पेचीदा बना देता है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। जहां एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की कहानी के बारे में। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती है। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिवजी का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो? इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो था कुछ इस प्रकार है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा
विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान शिव की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी से शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्यदृष्टि प्रदान की जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। भगवान शिव के पिता कौन है? विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शंकर भगवान के गुरु कौन थे? भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया। रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद